कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा बाकियों से एक कदम आगे कैसे रहते हैं? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि असल में होशियार या कहें तो चालाक कैसे बना जाए। अब ये एक ऐसा शब्द है ना जिसके कई मतलब निकाले जाते हैं, लेकिन आज हम इसके असली मतलब को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई किसी को चालाक कहता है तो क्या ये एक तारीफ होती है या बेइज्जती? ज्यादातर लोगों के दिमाग में तो यही आता है कि ये धोखेबाजी से जुड़ा है, पर क्या ये हमेशा सच होता है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? सोचिए, आचार्य चाणक्य ने ये बात सदियों पहले कह दी थी और ये आज भी कितनी सही बैठती है। उन्होंने बहुत पहले ही समझा दिया था कि जरूरत से ज्यादा भोलापन एक कमजोरी बन सकता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपना फायदा देख रहा है, वहां बहुत ज्यादा सीधा होना एक बड़ा रिस्क है। तो चलिए इस शब्द को एक नए नजरिए से देखते हैं। चालाक होने का मतलब धोखेबाज होना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है क्लेवर होना, मतलब चीजों को जल्दी पकड़ने और समझने की दिमागी तेजी। और आज के जमाने में ये खुद को बचाने के लिए एक बहुत जरूरी स्किल है। ये एक ढाल की तरह है, तलवार की तरह नहीं। तो सवाल ये है कि ये शक्तिशाली सोच, ये मानसिकता बनाई कैसे जाए? हमारा पहला कदम होगा अपनी अंदरूनी ताकत को बढ़ाना, जो एक होशियार सोच की नींव होती है। पहला और शायद सबसे जरूरी नियम, सादगी की ताकत को समझना। देखिए, चालाकी कोई दिखावे की चीज नहीं है। असली ताकत तो बाहर से नहीं, अंदर से आती है। वो सादगी के पर्दे के पीछे छिपी होती है। यहां इन दोनों तरीकों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक भोला इंसान अपनी सारे एनर्जी स्मार्ट दिखने में लगा देता है, लेकिन दूसरी तरफ एक होशियार इंसान एकदम नॉर्मल और सिंपल दिखता है। वो अपनी समझदारी को एक सीक्रेट हथियार की तरह सही वक्त के लिए बचाकर रखता है। अगला नियम ओवरथिंकिंग के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। ज्यादातर लोग इसे एक नेगेटिव आदत मानते हैं जिससे बस टेंशन होती है, लेकिन एक होशियार इंसान जानता है कि इसी ओवरथिंकिंग को एक ताकतवर हथियार कैसे बनाया जा सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। डर के मारे एक ही बात को बार बार सोचना, वो है गलत ओवरथिंकिंग। लेकिन किसी एक सिचुएशन के हर एंगल को देखना, हर संभावना के बारे में सोचना, उसके प्लस और माइनस पॉइंट को समझना, वो है स्मार्ट ओवरथिंकिंग। और यही आपको एक बेहतर फैसले तक पहुंचाती है। हमारा तीसरा नियम सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, खासकर आज की दुनिया में जहां हर कोई खुद को एक्सपर्ट दिखाता है। एक होशियार इंसान कभी ये दिखावा नहीं करता कि उसे सब कुछ पता है। जरा इस कमाल की स्टडी को देखिए। लगभग 80% लोगों को लगता था कि वो एवरेज से बेहतर ड्राइवर हैं, लेकिन असल में आधे से भी कम लोग थे। ये हम सबकी आदत होती है। हम अज्ञानी दिखने से बचने के लिए ज्ञान का दिखावा करते हैं। पर मजे की बात यह है कि जब कोई ईमानदारी से मान लेता है कि उसे कुछ नहीं पता, तो असल में उसका सम्मान और भरोसा दोनों बढ़ जाता है। तो ठीक है, हमने अपनी सोच की नींव तो रख दी। अब देखते हैं कि इस ताकत को असल दुनिया में लोगों के बीच कैसे इस्तेमाल करना है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्लेवरनेस की। चौथा नियम है अडैप्टेबिलिटी, मतलब हर माहौल में ढल जाने की काबिलियत। दिमाग कितना भी तेज हो, अगर वो सिर्फ कंफर्ट जोन में ही काम करता है तो उसका कोई फायदा नहीं। एक होशियार इंसान किसी भी माहौल में, किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल लेता है। और अडैप्टेबिलिटी बनाने का एक ही तरीका है, जब कोई जानबूझकर अपने आराम के दायरे से बाहर निकलता है और नई मुश्किलों का सामना करता है, तो उसका दिमाग सच में तेज होता है। थ्योरी जानना एक बात है, लेकिन असली होशियारी तो जिंदगी के मैदान में उतरकर दुनिया की सच्चाई को झेलने से ही आती है। अब बात करते हैं बहस की। एक होशियार इंसान के लिए किसी बहस का मकसद चिल्लाना या जबरदस्ती अपनी बात मनवाना नहीं होता। उसका मकसद होता है उस कमरे में सबसे शांत लेकिन सबसे स्मार्ट इंसान बनना। और ये तरीका बहुत असरदार है। चिल्लाने के बजाय एक चालाक इंसान शांति से सुनता है। वो सामने वाले की बातों में कमजोरियों को पकड़ता है और फिर सिर्फ सही सवाल पूछता है। और धीरे धीरे सामने वाला इंसान अपने ही तर्कों में उलझकर खुद को गलत साबित कर देता है। ये कुछ शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचने जैसा है। जब एक होशियार इंसान को लगता है कि वो एक हारी हुई बाजी लड़ रहा है, तो वो उस पर बहस नहीं करता, वो खेल का मैदान ही बदल देता है। मतलब वो बातचीत का टॉपिक ही बदल देता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण दिया गया है।
जब डोनाल्ड ट्रंप से उनके किसी प्रोजेक्ट के नेगेटिव असर के बारे में पूछा जाता तो वो उस पर बहस करने के बजाय उस प्रोजेक्ट से कितनी नौकरियां पैदा होंगी और दूसरे क्या फायदे होंगे इस बारे में बात करने लगते। इससे क्या होता है, ध्यान नेगेटिव बात से हटकर पॉजिटिव बात पर चला जाता है। ये बातचीत को कंट्रोल करने का एक बहुत ताकतवर तरीका है। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और अब हम उस आखिरी गोल्डन रूल की बात करेंगे जो इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ता है। 7वां और सबसे जरूरी नियम, एक तेज दिमाग कभी भी एक बंद दिमाग नहीं हो सकता। असली होशियारी, असली समझदारी नए विचारों, नए नजरियों और नई संभावनाओं के लिए हमेशा अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखने में ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक स्टडी भी यही कहती है कि जो लोग दिमागी तौर पर तेज होते हैं वो चीज़ों को दूसरों के नज़रिए से बेहतर देख पाते हैं। वे सबकी सुनते हैं, हर जगह से जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर कोई ऐसा जुगाड़ या अनोखा रास्ता निकाल लेते हैं जो बाकियों को नजर ही नहीं आता। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? चालाक होने का मतलब धोखा देना नहीं है, इसका मतलब है जागरूक होना, किसी भी हाल में ढल जाना और इस मुश्किल दुनिया में खुद को बचाए रखने की कला सीखना। ये आज के ज़माने में सरवाइव करने और आगे बढ़ने के लिए एक ज़रूरी हुनर है। और जाते जाते बस एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है, असली ताकत किसमें है? दुनिया से अनजान बने रहने के भोलेपन में, या फिर दुनिया की हर मुश्किल को समझकर उसके हिसाब से खुद को ढालने की जागरूकता में? फैसला आपका है, इस पर सोचिएगा जरूर।